बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अब तेजी पकड़ चुका है, लेकिन एनडीए के नेता प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। एक तो जनता के बीच एनडीए उम्मीदवारों का जबरदस्त विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नीतीश कुमार के साथ तो बड़ा खेला हो गया है। जेडीयू के कोटे की सीटें तो बीजेपी ने पहले ही कम कर दी थी, और जो सीटें जेडीयू को दी गई हैं, वहां भी गठबंधन के बागी मैदान में उतर आए हैं, जिसके चलते जेडीयू उम्मीदवार मुश्किल में फंस गए हैं। वैसे बगावत का असर बीजेपी एलजेपीआर में भी दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल अगर किसी के सामने दिख रही है तो वो है जेडीयू। बीजेपी के सामने जिस तरह से दबाव में आकर नीतीश कुमार ने समझौता किया, उसके चलते जेडीयू में ही सबसे बड़ी बगावत हुई। पार्टी कार्यकर्ता इसलिए नाराज हैं कि जेडीयू की मजबूत सीटें भी इस बार नीतीश ने गठबंधन के दूसरे सहयोगियों को सौंप दी हैं। तो कैसे चुनाव के बीच एनडीए की हालत दिखाई दे रही है खराब, आज हम इसी को लेकर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए के दिग्गज नेता ही अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करके चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ये वो सीटें हैं जहां बागी नेता पार्टी उम्मीदवार पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। वैसे पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले एनडीए नेताओं की संख्या 100 से भी ज्यादा है, लेकिन हम आज उन सीटों की बात कर रहे हैं जहां एनडीए नेताओं की बगावत ने बीजेपी और जेडीयू के सभी समीकरण बिगाड़ कर रख दिए हैं। इनमें से भी सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो जेडीयू को होता दिख रहा है। करीब दर्जन भर सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार एनडीए के बागियों के चलते मुश्किल में घिरे हुए हैं, और जिनमें कई सीटों पर तो पार्टी के नेता ही पार्टी की हार तय करते दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम एनडीए में जेडीयू के उन सीटों की बात करें जहां जेडीयू या फिर एनडीए गठबंधन के दूसरे दल के दिग्गज नेता ने जेडीयू उम्मीदवार को मुश्किल में डाल दिया है, जिसमें से पहली सीट है जमालपुर सीट, जिससे जेडीयू ने नचिकेता मंडल को उम्मीदवार बनाया है, और जेडीयू के नेता शैलेश कुमार इसी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह चकाई विधानसभा सीट पर भी जेडीयू ने सुमित कुमार सिंह को टिकट दिया, लेकिन जेडीयू के ही संजय प्रसाद ने बगावत कर दी और अब वो निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। बढ़हरिया सीट है जहां से इंद्रदेव पटेल को नीतीश कुमार ने टिकट दिया है, और यहां से श्याम बहादुर सिंह भी दावेदारी कर रहे थे। इसके बाद उनको जब टिकट नहीं मिली तो उन्होंने अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसी तरह एक और सीट है बरबीघा सीट, जहां पर जेडीयू ने डॉक्टर कुमार पुष्पंजय को टिकट दिया है। टिकट नहीं मिलने पर सुदर्शन कुमार निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। गोपालपुर सीट के बारे में आप सभी को जानकारी है। यहां पर जेडीयू ने बुलो मंडल को टिकट दिया है, और इस सीट पर 2020 में जेडीयू के गोपाल मंडल चुनाव जीते थे। इस बार भी वो जेडीयू से टिकट मांग रहे थे, यहां तक कि उन्होंने नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरना भी दिया, लेकिन टिकट नहीं मिला, तो अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कदवा सीट पर जेडीयू ने दुलाल चंद गोस्वामी को उम्मीदवार बना दिया है, और उनके खिलाफ पार्टी से आशा सुमन निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गई हैं। नवीनगर सीट से चेतन आनंद को टिकट दिया गया है, और इस सीट पर लव कुमार सिंह 5 साल से तैयारी कर रहे थे। वो चेतन आनंद को पैराशूट उम्मीदवार बता रहे हैं, और अब लव कुमार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं। सकरा सीट पर जेडीयू ने आदित्य कुमार को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की तरफ से भी इस सीट पर दावेदारी की गई थी, लेकिन सीट जेडीयू के खाते में चली गई, तो बीजेपी के सचिन राम निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर आए हैं। अब बीजेपी के ज्यादातर कार्यकर्ता सचिन राम के लिए वोट मांग रहे हैं। मोरवा सीट का भी यही हाल है। यहां पर जेडीयू और एलजेपीआर के बीच सीट बंटवारे के समय से ही विवाद चल रहा है। पहले ये सीट एनडीए में चिराग की पार्टी के खाते में गई, लेकिन नीतीश कुमार ने विद्यासागर निषाद को यहां से जेडीयू उम्मीदवार बनवा दिया, जिसके चलते चिराग की पार्टी पीछे हट गई। लेकिन एलजेपीआर से टिकट की दावेदारी करने वाले अभय कुमार सिंह अब इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कहलगांव सीट को लेकर भी बीजेपी और जेडीयू के बीच ही टकराव दिखाई दिया है, लेकिन आखिर में नीतीश कुमार की ही चली। जेडीयू ने यहां से शुभानंद मुकेश को उम्मीदवार बनाया, तो बीजेपी के पवन कुमार यादव यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और जेडीयू की राह में बड़ी रुकावट बन गए हैं। यानी इन तमाम सीटों पर जेडीयू मुश्किल में फंसी हुई है। कहीं उसके अपनी पार्टी के नेता उसके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, तो कहीं सहयोगियों ने उसकी टेंशन बढ़ा रखी है, तो उसने कई सीटों पर अपने सहयोगियों को मुश्किल में फंसा दिया है। बीजेपी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ भी जेडीयू के कई दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। बात हम अब बीजेपी की भी कर लेते हैं, क्योंकि पूरे एनडीए में ही यही हालात बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि मोतिहारी सीट है जहां पर बीजेपी ने प्रमोद कुमार को टिकट दिया है, तो यहां से जेडीयू के नेता हैं दिव्यांशु भारद्वाज, वो निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, और उनके साथ जेडीयू के स्थानीय कार्यकर्ता मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं।
इसी तरह बढ़हरा सीट है जहां पर बीजेपी ने राघवेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो यहां से जेडीयू के रणविजय सिंह हैं जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी तरह कुड़नी सीट पर तो बीजेपी के अंदर ही घमासान दिखाई दे रहा है। यहां से पार्टी ने केदार गुप्ता को टिकट दिया है। टिकट के दूसरे दावेदारी धर्मेंद्र कुमार अबोध निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बेनीपट्टी सीट पर बीजेपी ने विनोद नारायण झा को टिकट दे दिया, जिसके खिलाफ बीजेपी के ही हैं केवी झा मृणाल जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की भी कर लेते हैं। तो एलजेपीआर को एनडीए की तरफ से मिली हैं 29 सीटें, लेकिन एक सीट पर उनके उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया। इसके चलते चिराग की पार्टी के पास अब रह गई हैं मात्र 28 सीटें जिस पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें भी शेर घाटी सीट है जहां पर एलजेपीआर के अंदर बगावत हो गई। चिराग ने उदय कुमार सिंह को टिकट दे दिया, लेकिन पार्टी के ही मुकेश कुमार एलजेपीआर उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी तरह साहेबपुर कमाल सीट है, 2020 में जेडीयू के पाले में थी। इस बार नीतीश ने यह सीट चिराग की पार्टी को दे दी है। एलजेपीआर ने यहां से सुरेंद्र कुमार को उम्मीदवार बनाया है, तो जेडीयू से चुनाव की तैयारी कर रहे आर अमर कुमार सिंह अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। महुआ सीट पर भी जेडीयू की दावेदारी थी, लेकिन इस सीट पर बाद में चिराग पासवान के कोटे से संजय सिंह एनडीए की तरफ से एलजेपीआर उम्मीदवार बनाए गए, तो जेडीयू में बगावत हो गई और डॉक्टर आसमा परवीन अब इस सीट पर निर्दलीय चुनाव मैदान में है। अब यहां देखें तो बगावत का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होता दिखाई दे रहा है तो वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम है। लोकसभा चुनाव में भी एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट काराकाट मिली थी और इस सीट पर भी बीजेपी के बागी पवन सिंह चुनाव लड़ गए, जिसके चलते उपेंद्र कुशवाहा को करारी हार मिली थी। अब विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें एनडीए ने दी हैं और इन 6 में से 3 पर दूसरे दलों के बागियों ने कुशवाहा के उम्मीदवारों की नींद उड़ा दी है। तो वो सीटें हैं दिनारा सीट जहां से उपेंद्र कुशवाहा ने आलोक सिंह को आरएलएम का टिकट दिया था। ये सीट 2020 में ये सीट जेडीयू के पास थी और अब यहां से जेडीयू से बगावत कर जय कुमार सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह एक और सीट है पारू सीट जहां से राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने मदन चौधरी को टिकट दिया, तो इस सीट पर बीजेपी के अशोक कुमार सिंह निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। उजियारपुर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने प्रशांत पंकज को उम्मीदवार बनाया, तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यानी बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार अपने ही एनडीए को डुबोने में लगे हुए हैं और इसी के चलते एनडीए के अंदर जो बगावत है, जो खींचतान है, वो एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। यानी कहा जा सकता है कि एनडीए के अंदर आपस में ही सिर्फ टब्बल चल रहा है। वहां दूसरी तरफ महागठबंधन को देखें तो किसी तरह का मतभेद दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एनडीए के जितने भी सहयोगी हैं वो एक दूसरे के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जिसका नुकसान बिहार चुनाव में एनडीए को होना तय माना जा रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।